Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding maladaptive behavior of individual and groups, stress, crisis and disaster. First we will discuss about what is the maladaptive behavior. Maladaptive behavior जो है वो क्या होता है? Maladaptive behavior refers to action or patterns of thinking that inhibit an individual ability to adjust healthily or to situation particularly stressful ones. maladaptive behavior क्या है? कोई भी जो है वो कुछ ऐसे actions कर रहा है या कुछ उसका थिंकिंग का पैटर्न जो है वो ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने काम पे जो है वो फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अपना जो भी उसका हेल्दी लाइफ स्केड्यूल था उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। लाइक उसकी कुछ भी लाइफ में ऐसी कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो हो जाती है, उसकी वजह से वो अपने एक्शन, अपने थिंकिंग पैटर्न है उसका वो चेंज हो जाता है। दिस बिहेवियर ऑफन वर्सन प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग दैम। ये धीरे धीरे जो बिहेवियर होता है उसका ये जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे कि इसको एक टाइम पे क्या है, अगर कोई हमारे साथ में प्रॉब्लम होती है वो धीरे करके क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन मालअडैप्टिव बिहेवियर तब हम उसको काउंट करेंगे जब ये बिहेवियर जो है वो रिजॉल्व ना हो के, ऐसे पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व ना हो के वो बहुत ज़्यादा और जो है वो क्रिटिकल होता जा रहा है। जो प्रॉब्लम थी उसकी वो जो है वो डेली डेली जो है वो वर्सन जो है वो होती जा रही है। इसके एग्जांपल्स अगर हम इंडिविजुअल्स में जो है वो देखें वो क्या होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ को अवॉइड करना, अवॉइडेंस, अवॉइडिंग लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रॉब्लम्स। हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, उसको क्या करते रहते हैं, डेली बेसिस पे जो है वो अवॉइड करते रहते हैं, तो एक टाइम पे आके ये वर्स हो सकती है। नेक्स्ट वन है सब्सटेंस अब्यूज़। लाइक सब्सटेंस अब्यूज़ हम करने लगते हैं उसकी, जैसे कि उसको हम एज ए कोपिंग मैकेनिज्म लेते हैं। लाइक मैं अल्कोहल इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरी ये प्रॉब्लम जो है उससे को हम सप्रेस कर सके, तो वो हम क्या करने लगते हैं, उसको सब्सटेंस अब्यूज़ को भी जो है वो एज ए कॉपिंग मैकेनिज्म हम ले रहे होते हैं, बट वो मालअडैप्टिव बिहेवियर में हमारे एक टाइम पे आ जाता है। अग्रेशन और विड्रॉल, हम अग्रेशन कर रहे हैं या फिर हम किसी से जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अगर हम कुछ भी चीज़ें जो है वो ले रहे थे उससे अगर हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो भी एक टाइम पे जो है वो आके जैसे कि किसी चीज़ की वजह से, कोई चीज़ को कॉम्पनसेट करने की वजह से हम जो है वो अल्कोहल लेने लग गया है या फिर कोई भी चीज़ ऐसा कुछ सब्सटेंस वगैरह लेने लग गए, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, मालअडैप्टिव बिहेवियर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ हार्म और रेकलेस बिहेवियर। सेल्फ हार्म मतलब लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब हमारी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही, स्ट्रेस में चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो हमने लाइक हाथ कट कर लिया या फिर अपने आप को हार्म करने की कोशिश की, लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती हैं, मालअडैप्टिव बिहेवियर में काउंट होती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप जो है वो ओवर थिंक कर सकता है, पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है उनकी, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिस, वो जो है वो दूसरों के बीच में लाइक उनको डिस्क्रिमिनेट जो है वो किया जा सकता है। लाइक ग्रुप में रह रहे हैं लेकिन उनका जो है वो ग्रुप अलग से ही जो है वो दिख रहा है, उनको जो है वो बयास उनके संग में हो रहा है, लाइक उनको ऐसा बिहेव जो है वो शो करते हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो अलग रहने लगते हैं। पैनिक ड्राइवन एक्शन, लाइक कोई भी ऐसी सिचुएशन में जैसे जिसमें हमें एक्चुअल अच्छी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए था, वहाँ हमने पैनिक होके काम करने लगते हैं। ठीक है, लाइक होर्डिंग ड्यूरिंग डिजास्टर, और जैसे कोई भी डिजास्टर्स कंडीशन या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आ गई जहाँ हमें जो है वो उस पैनिक सिचुएशन में देखो पेशेंस से काम करना था, लेकिन हम उसमें पैनिक होकर बहुत हरी वरी में जो है काम कर दिया और उसको जो है वो हमने मोर वर्सन कर दिया। तो ये एग्जाम्पल्स ग्रुप के अंदर जो है वो मालअडैप्टिव बिहेवियर के लीड करते हैं। नेक्स्ट इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं मालअडैप्टिव बिहेवियर के, लाइक कोई अगर हमारे साथ में स्ट्रेस चल रहा है, कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है हमारा कोई पर्सनल कॉज की वजह से, जैसे किसी लव्ड वन का हमारा लॉस हो गया या फाइनेंशियल कोई भी लॉस हो गया, तो उसकी वजह से, या कोई लाइफ में ट्रॉमा कंडीशन, कोई एक्सीडेंटल इंजरी या कोई क्राइसिस वगैरह ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें हमारी कोई चीज़ लॉस हुई है या फिर हमारे साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम अकर की है जिसकी वजह से ये मालअडैप्टिव बिहेवियर हो सकते हैं।
नेक्स्ट वन है लेक ऑफ कोपिंग स्किल्स। हम अपने लाइक छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि लाइफ की डेली हर्डल्स होती हैं, छोटी छोटी परेशानियां आती रहती हैं, उनसे हम अपना जो है वो कोपिंग मैकेनिज्म जो है नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना उनके लिए डिफेंस नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसकी अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम इतना ज़्यादा उनमें स्ट्रेस लेने लगते हैं, तो ये एक टाइम पे जो है वो माल अडेप्टिव बिहेवियर जो है इनका ये मतलब हमारे अंदर को जनरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन है निगेटिव इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। हमारा जो इन्वायरमेंट है, ऐसा कंपनी है, लाइक आसपास रहने वाले लोग ऐसे हैं बहुत ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट करते हैं, तो उनकी वजह से भी इनका ये रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू चैलेंज और डिमांड दैट डिस्टर्ब ए पर्सन इक्विलिब्रियम। स्ट्रेस क्या ये कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, मतलब इसमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग या फिर हमारा जो है वो मेंटली इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी चेंज होती है और हमारा सोचने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन की नॉर्मल लाइफ के ऊपर जो बैलेंस करके जो चल रहा था उसमें जो है वो डिसबैलेंस क्रिएट करता है। स्ट्रेस कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। स्ट्रेस जो है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक हो सकता है और ये एक लंबे टाइम पीरियड तक भी जो है वो रह सकता है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या टाइप्स हो सकते हैं? फर्स्ट वन है हमारा यू स्ट्रेस, नेक्स्ट वन है हमारा डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस दैट कैन बी मोटिवेट। ऐसा स्ट्रेस जिसकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं। इज़ लाइक हमारे को जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया है या फिर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें हमें एक डेडलाइन दे दी जाती है, तो हम क्या करते हैं उस स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा काम करने लगते हैं कि ताकि हम अपना जो काम है वो डेडलाइन के अंडर काम कर सकें, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हमारा काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक लाइफ में स्ट्रेस लेना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से कर सके। अगर हम काम की वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो एक जेन्युइन होता है, ये हमारा एक पॉजिटिव रिवॉर्ड इस चीज़ों के लिए हमारा ज़रूरी होता है ताकि हम मोटिवेट होकर अपना जो भी हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सके। लाइक हम जॉब चाहिए तो उसके लिए हमने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी हम क्या कर लेंगे उसके लिए कि हमारा टारगेट ऑन टाइम कंप्लीट हो सके, उसकी वजह से हम छोटा मोटा लाइफ में स्ट्रेस लेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? यू स्ट्रेस बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो बॉडी के टूवर्ड्स जो है वो रहता है। नेक्स्ट वन है डिसस्ट्रेस। डिसस्ट्रेस मतलब क्या है? नेगेटिव स्ट्रेस दैट कैन हार्म मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये स्ट्रेस जो होता है यह नेगेटिव स्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, हमारा जो फिजिकली प्रॉब्लम है वो भी अराइज कर सकती है और हमारे को मेंटल इशू भी जो है वो आते हैं। लाइक हमें जो चीज़ें नहीं सोचनी थी वो हम क्या करने लग गए, ओवर थिंकिंग उनका किए जा रहे हैं, हम फालतू का ओवर थिंकिंग करें जिसकी वजह से हमारा मेंटली और फिजिकली जो है वो हम अनहेल्दी हो रहे हैं। इफेक्ट क्या हो सकते हैं स्ट्रेस को लेके? तो ये इसमें हमारा कॉग्निटिव लेवल जो है वो इम्पैक्ट करता है। कॉग्निटिव लेवल में हमारा जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो इम्पैक्ट करेगा। लाइक हम कोई भी चीज़ के ऊपर जो है फोकस नहीं रहेंगे, हमारा डिसीजन मेकिंग जो है वो इम्पैक्ट करेगा। लाइक कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें अच्छा डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, तुरंत उस चीज़ को जो है वो प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करना चाहिए, तो उसको जो है वो हम डिसीजन किसी भी सिचुएशन में नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट वन है इमोशनल। इमोशनल हो जाते हैं, लाइक एनजाइटी में रहने लगते हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए एनसीएस होने लगेंगे, एनजाइटी होने लगेगी, पैनिक अटैक्स वगैरह लोगों को आने लगते हैं और इवन हम डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट वन फिजिकल कंडीशन, लाइक हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, पर्सन जो है वो बहुत थका थका सा जो है वो फील करता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल। बिहेवियरल में हम इरिटेट होने लगते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, लाइक छोटे छोटे लाइफ के इन्फ्लुएंस वगैरह, किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो छोटी छोटी बातों के लिए इरिटेट और एनजाइटी होने लगेगी, इरिटेट करने लगेंगे और हम चीज़ों को लेके जो है वो माल अडेप्टेड कॉपिंग मैकेनिज्म जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि कोई छोटी छोटी बात हो गई, छोटी हर्डल्स होती है हमारी लाइफ में, छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं डेली बेसिस पे, तो उनके लिए हमें डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह लगानी होती, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं और उनको जो है वो हम बड़ा जो है वो बना देते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा एकदम से खींच के कर देते हैं, तो और उसको हम माल अडेप्टिव बिहेवियर उसके टूवर्ड्स शो करने लगते हैं। नेक्स्ट वन है क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? अ क्राइसिस इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और इंस्टेबिलिटी दैट ओवरवेल्म्स एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप कोपिंग मैकेनिज्म। क्राइसिस की सिचुएशन क्या होती है? ये एक पीरियड रहता है जिसमें पर्सन जो है वो डिफ़िकल्टी किसी सिचुएशन से, ऐसी सिचुएशन से निकलता है जिससे डिफ़िकल्टी फील होती है और इसमें जो है वो पर्सन को कोई भी कॉपिंग मैकेनिज्म लगानी चाहिए, डिफेंस मैकेनिज्म लगानी चाहिए, तो लेकिन वो पर्सन जो है उसके लिए
डिफेंस मैकेनिज्म नहीं लगा पाता है। क्राइसिस ऑफन अराइज अनएक्सपेक्टेडली एंड डिमांड इमीडिएट अटेंशन। क्राइसिस जो होती है वो किसी भी टाइम पे कहीं पे भी जो है वो आ सकती है, लेकिन इस पे अगर कोई भी क्राइसिस की ऐसी सिचुएशन आ रही है तो पर्सन को उस टाइम पे खुद की इमीडिएट अटेंशन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्राइसिस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारा इंडिविजुअल क्राइसिस। इसमें लाइक पर्सन का कोई भी जॉब वगैरह जैसे लॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन के पर्सनल इवेंट होने की वजह से, लाइक पर्सन की खुद की प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये अराइज कर सकती है। जैसे जॉब का लॉस होना, अपने कोई भी लव्ड वन से दूर हो जाना, या डाइवोर्स हो जाना, या फिर पर्सन का इल हो जाना। तो ये किसी भी टाइम पे लाइक कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी होगी जिसमें फ्रैक्चर वगैरह आ गया, तो ये क्राइसिस की सिचुएशन पर्सन के लिए हो सकती है। नेक्स्ट वन है ग्रुप क्राइसिस। इवेंट लाइक ऑर्गेनाइजनल रीस्ट्रक्चरिंग और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। ग्रुप क्राइसिस कैसी हो सकती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है, तो उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, कोई इशू वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से भी क्राइसिस की सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट वन है कम्युनिटी और नेशनल क्राइसिस। नेचुरल डिजास्टर लाइक पेंडेमिक्स हो गया, या फिर कोई भी एपिडेमिक डिजीज वगैरह कंडीशन जो है चल रही है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई भी सुनामी या फिर कोई साइक्लोन वगैरह, ऐसी कंडीशन जो है वो डेवलप हो गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कोलैप्स जो है वो, इकोनॉमिक कोलैप्स जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राइसिस देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें जो है वो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, इमोशनल जो है उसका टर्मोइल रहेगा, मतलब इमोशनल डिस्टर्बेंस पर्सन के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्ब हो जाता है। लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, उसकी लाइफ की नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है, जैसे डेली एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी कर रहा है वो उसके डिस्टर्ब होते हैं। टाइम लिमिटेड बट विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज नॉट एड्रेस्ड। इसका टाइम लिमिटेड होता है बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी समटाइम्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन हम इनको जो है वो क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे हम ऐसा कुछ बता नहीं सकते। ये डिपेंड करेगा कि ये क्या इंडिविजुअल है, क्या सिचुएशन है, क्या कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन है डिजास्टर। डिजास्टर और लार्ज स्केल इवेंट दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन। डिजास्टर जो है ये लार्ज स्केल इवेंट होते हैं, ये बड़े पॉपुलेशन के ऊपर जो है देखने के लिए मिलते हैं। तो इन डिजास्टर कंडीशन को जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बस यहाँ पे हम एक शॉर्ट रिव्यू जो है वो ले रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल इवेंट होते हैं जो कि ये सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन करते हैं, जिसमें डैमेज देखने के लिए मिलता है, किसी पर्सन की लाइफ जो है वो लॉस हो सकती है, प्रॉपर्टी लॉस हो सकती है, ठीक है, लोकल रिसोर्सेज वगैरह जो भी कंडीशन होती हैं, लाइक कोई भी बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई, कहीं पे भी गैस ट्रेजेडी वगैरह हो गई, या फिर कोई ऐसी कहीं आग लग गई, तो ऐसी सिचुएशन है ये डिजास्टर्स कंडीशन में देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट इसके टाइप्स क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं, ह्यूमन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डिजास्टर हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, हरिकेन, सुनामीज, ऐसी कोई भी चीज़ वगैरह आ रही है तो उसको हम नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, मतलब वो नेचर की वजह से आ रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है जिस चीज़ को आ नहीं है। नेक्स्ट वन है ह्यूमन मेड डिजास्टर, मतलब ह्यूमन ऐसी चीज़ें लाइक बॉम्ब्स बना रहा है, एक्सीडेंट बना रहा है, या किसी ने टेररिस्ट अटैक कर दिया, मतलब जो ह्यूमन चीज़ बना रहा है उनकी वजह से क्या ट्रेजेडीज, क्या डिजास्टर देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक, तो वो ह्यूमन मेड डिजास्टर होते हैं। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लेक्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फैक्टर। इसमें जो है वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकती है नेचुरल और ह्यूमन मेड फैक्टर के, लाइक कोई भी जैसे ह्यूमन ने कोई चीज़ बनाई थी लेकिन नेचुरल कोई भी चीज़ ऐसी अकरेंस हुई उसकी वजह से कोई भी डिजास्टर हो गया, लाइक क्लाइमेट इंड्यूस कॉन्फ्लिक्ट में हमने कोई चीज़ करते जा रहे थे, ठीक है, तो जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, एसीज वगैरह जो है वो बना रहे हैं, जिससे कि ओजोन वगैरह में जो है ना उसमें छेद देखने के लिए मिल रहा है, होल्स जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक इतना ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं कि जिससे कोई भी डिजास्टर्स कंडीशन जो है वो आ सकती है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स डिजास्टर देखने के लिए मिलेगा अगर इसकी कोई भी सिचुएशन ऐसी अराइज हुई। नेक्स्ट वन इम्पैक्ट ऑन बिहेवियर। ये डिजास्टर्स जो होते हैं इनकी वजह से क्या इम्पैक्ट जो है वो बिहेवियर पे देखने के लिए मिलता है। इसमें पर्सन जो है वो पैनिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा फियर हो सकता है, इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, कम्युनिटीज़ में देखने के लिए मिल सकता है। माल अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज जैसे स्कैप गोटिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, मतलब लोगों के अंदर जो है वो खुद के लिए क्राइसिस की सिचुएशन आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक दूसरे के लिए जो है वो अराइज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, लाइक जिन्होंने कोई भी डिजास्टर की कंडीशन जो है वो फेस की थी तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह हो सकते हैं, लाइक पैनिक अटैक आ सकते हैं, एंजाइटी वगैरह के अटैक्स देखने के लिए मिल सकते हैं।
नेक्स्ट वन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। ये जो सारी कॉन्सेप्ट हैं लाइक क्राइसिस की सिचुएशन हो गई, स्ट्रेस की सिचुएशन हो गई, डिजास्टर की सिचुएशन हो गई, तो ये इंटर रिलेट कैसे करते हैं। स्ट्रेस एंड माल अडेप्टिव बिहेवियर। स्ट्रेस और माल अडेप्टिव बिहेवियर क्या है? दिस इज द क्रोनिक स्ट्रेस कैन लीड टू माल अडेप्टिव बिहेवियर एज इंडिविजुअल स्ट्रगल टू कोप। ठीक है, क्रोनिक स्ट्रेस और ये जो होता है माल अडेप्टिव बिहेवियर, ये को रिलेटेड होते हैं। जैसे कि ये अगर ये स्ट्रेस की सिचुएशन आ रही तो पर्सन के अंदर जो है वो पर्टिकुलर माल अडेप्टिव बिहेवियर जो है देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि पर्सन जो है वो पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन से डील नहीं कर पा रहा है, तो उसमें जो है उससे कोप अप जो है नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर माल अडेप्टिव बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन क्राइसिस एंड माल अडेप्टिव बिहेवियर। क्राइसिस और माल अडेप्टिव बिहेवियर कैसे को रिलेट करते हैं? क्राइसिस ऑफन ट्रिगर स्ट्रेस लीडिंग टू टेम्पररी और परमानेंट माल अडेप्टिव बिहेवियर। अगर क्राइसिस की सिचुएशन भी आ रही है, जैसे कि कोई भी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से उसकी लाइफ में क्राइसिस की सिचुएशन आई, तो ये जो पर्सन को पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे उसका कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक या लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक मतलब परमानेंटली जो है वो उसको माल अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो आ सकते हैं, लाइक परमानेंटली जो है वो स्ट्रेस एंजाइटी की सिचुएशन में रह सकते हैं, सिम्टम्स उसके अंदर दिख सकते हैं। नेक्स्ट वन डिजास्टर एंड स्ट्रेस। डिजास्टर क्रिएट एक्यूट स्ट्रेस एट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल। ये डिजास्टर भी होता है अगर कहीं पे भी जैसे साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हरिकेन आ गया, तो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर स्ट्रेस की सिचुएशन जो है वो दे देता है, पर्टिकुलर पर्सन को स्ट्रेस जो है वो देता है। तो इसमें अगर ये एक टाइम पे अगर ये स्ट्रेस जो है वो सही नहीं हुआ, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में क्रोनिक इशू जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन जो है वो बन सकती है। इसमें लाइक जैसे कि डिज़ास्टर आ रहा था, उस पर्सन काफ़ी सारे पर्सन जो हैं वो एक जगह फंस गए, तो उनको लंबे टाइम तक अगर खाना नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो उनको इनएडुकेट सिचुएशन जो है वो ऐसी देखने के लिए मिलेगी, तो उनको इनएडुकेट रिसोर्सेज वगैरह खाना पानी रोटी कपड़ा ये सब नहीं मिल पाएगा, तो उनके अंदर स्ट्रेस की सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। इसकी वजह से पर्सन को साइकोलॉजिकल इश्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये इंटर रिलेट करते हैं, मतलब जैसे डिज़ास्टर भी क्या कर रहा है, स्ट्रेस की सिचुएशन जनरेट कर रहा है, क्राइसिस भी क्या कर रहा है, माल अडेप्टिव बिहेवियर करा रहा है, स्ट्रेस भी क्या करा रहा है, माल अडेप्टिव बिहेवियर का रीज़न ये हो सकता है। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन। ऐसी सिचुएशन अगर आती हैं तो हमें क्या जो है वो हमें मैनेजमेंट उसका कैसे करना है। अगर किसी को माल अडेप्टिव बिहेवियर देखने के लिए मिल रहा है तो उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लेनी है, ताकि उसका ये सारी चीज़ें बिहेव वगैरह को जो है वो उसके कॉग्निशन लेवल को, थिंकिंग लेवल को, उसके जो भी पैनिक अटैक्स वगैरह आ रहे हैं इनको जो है वो मॉडिफाई करके उसका नॉर्मल बिहेव किया जा सके। सपोर्टिव ग्रुप थेरेपी लेनी है, लाइक जो भी इसके हेल्प ग्रुप वगैरह हैं उनको जो है वो मॉडिफाई करवाना है, और उनको डेली लिविंग एक्टिविटी और उसको जीने का तरीका ही इसमें जो है वो सारे डेली लाइफ से कैसे करके निकलना है, मतलब कैसी सिचुएशन, क्राइसिस की सिचुएशन या कोई इशू देखने के लिए मिल रहे हैं तो सपोर्ट ग्रुप उनको जो है वो उनसे डील होने का तरीका बताते हैं। नेक्स्ट वन है स्किल बिल्डिंग फॉर हेल्दी कॉपिंग। उनको कैसे किस सिचुएशन में, कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन है या फिर अदर कोई सिचुएशन आ रही है उसमें कैसे करके डिफेंस मैकेनिज्म उनको कैसे लगानी है, क्या हेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म हम लगा सकते हैं जिससे नॉर्मल छोटे छोटे स्ट्रेस से वो दूर हो सके। नेक्स्ट वन स्ट्रेस की सिचुएशन आ रही है, इसमें जो है वो काम एक्सरसाइज लाइक माइंडफुल एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक, योगा टेक्निक, मेडिटेशन वगैरह जो है वो लोगों को बताते हैं ताकि वो अपना दिमाग जो है वो कीप और काम रख सके। नेक्स्ट वन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह करनी है लोगों को, अगर उनको ज़रूरत होती है तो वो काउंसलिंग वगैरह के लिए भी जा सकते हैं, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, कैसे जो है ओवरकम करना है, वो सारी चीज़ें काउंसलिंग के थ्रू अपने काउंसलर से धीरे धीरे करके उससे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्राइसिस की सिचुएशन आ रही तो क्राइसिस के टाइम पे जो है वो क्या जो है मैनेजमेंट करना है, लाइक उनको इमीडिएट फूडिंग जो है वो देनी है, इमीडिएट शेल्टर वगैरह प्रोवाइड कराना है, जो भी फर्स्ट एड वगैरह की ज़रूरत हो रही है, ठीक है, जो भी चीज़ें ज़रूरत हो रही हैं तो उनको जो क्या उस सिचुएशन में किया जा सकता है वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करानी है। शॉर्ट टर्म थेरेपी देनी है ताकि वो अपनी नॉर्मल स्टेबलाइज लाइफ पे, नॉर्मल लाइफ पे जो है वो फोकस कर सके, उस प्रॉब्लम से उनको कैसे करके कोप अप करना है तो उससे उनको निकालना है।
नेक्स्ट वन बिल्डिंग रिजाइलेंस थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट। जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी वहाँ पे उनको उससे ओवरकम कराने से जो है वो हेल्प कर सकते हैं, तो उनकी जो है वो एक उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है और कम्युनिटी का सपोर्ट लेके उनको जो है वो उस प्रॉब्लम से ओवरकम कराना है। नेक्स्ट वन है फॉर डिज़ास्टर। अगर किसी की लाइफ में आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिज़ास्टर के लिए प्रिपरेशन करके रखनी है। लोगों को जैसे वार्निंग साइंस दिए जाते हैं कि डिज़ास्टर आने वाला है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं, तो इनका अलार्म सिस्टम वगैरह डिज़ास्टर के लिए होना चाहिए ताकि लोग उसके लिए प्रिपेयर रह सकें। इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स वगैरह उनको क्या करना है, कैसे एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन तो उसके लिए इमरजेंसी टीम को रिसोर्सेज वगैरह को जो है वो प्रॉपर रखना है। और अगर कोई भी पर्सन जो है वो सफ़र कर गया, उससे मतलब उस सिचुएशन में आ गया, तो पोस्ट डिज़ास्टर में उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फर्स्ट एड वगैरह प्रोवाइड करना, और जो भी विक्टिम्स हैं डिज़ास्टर से जो सफ़र कर रहे हैं उनको जो भी रिसोर्सेज, जो भी मैन मटेरियल, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएट उनको जो है वो पहुंचानी है।